नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात जालोर लोकसभा सीट के इतिहास की। आप सभी को पता है राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें जालोर और सिरोही दोनों जिलों को मिलाकर के एक लोकसभा सीट बना हुई है, जिसे जालोर सिरोही लोकसभा सीट कहते हैं। इसके इतिहास और वर्तमान के साथ साथ जो सियासी गणित क्या है, वहां पर जातीय गणित क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। जालोर लोकसभा सीट के इतिहास में अगर आगे की बात करें तो जालोर, जो कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के साथ है, जहां गुजरात से सीमाएं लगती है और जहां पाकिस्तान की कुछ हद तक एक सांस्कृतिक जो सिंध प्रांत है वहां की सीमाएं लगती है। यहाँ के एससी एसटी वोटर को लेकर के बात करेंगे और यहाँ के वोट बैंक की अगर बात करें तो जालोर लोकसभा सीट में जो कुल वोट है करीब 20 लाख के लगभग, उसमें से एससी के वोटर है 4,05,826, जो कि कुल वोट का करीब 19.7% वोट पड़ता है। इसके बाद में एसटी के वोट 15.8% है, जिसको अगर वोट संख्या में देखेंगे तो 3,25,000 से ज्यादा एसटी के वोटर है। इसके अलावा करीब करीब 2 लाख वोट यहां पर मुस्लिम वोटर है, जो कि 9.7% के आसपास पड़ता है। अगर अपन रूरल और अर्बन एरिया के लिहाज से देखते हैं, यानी कि रूरल का मतलब शहरी एरिया में कितनी वहां की आबादी विश्वास रहती है और ग्रामीण एरिया में कितनी आबादी रहती है, इसकी अगर बात करते हैं तो 87.5%, जो कि कुल आबादी वोटर आबादी का 18,02,000 से ज्यादा है, ये ग्रामीण एरिया में रहते हैं। 12.5% यानी कि 2,57,504 वोटर शहरी एरिया के अंदर रहते हैं। ये वहां की डेमोग्राफी है, वोटर की डेमोग्राफी को लेकर के अगर बात की जाए तो। अब जालोर सिरोही लोकसभा सीट के अंदर कौन कौन सी विधानसभाएं आती है और वहां का गणित क्या है, आप सभी को पता है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं, लिहाजा हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जालोर के अंदर जो है वो 5 तो जालोर जिले की खुद की विधानसभाएं हैं और 3 विधानसभाएं सिरोही जिले की आती हैं। 5 इसकी और 3 ये मिलकर के 8 विधानसभा सीटों का एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। इन 8 में से कांग्रेस के पास में एक तो भीनमाल की सीट है, इसके अलावा रानीवाड़ा की सीट है और रेउदर की सीट है, जो एससी के लिए रिजर्व है। यानी कि 8 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास में है। एक सीट जो कि सांचौर की है, निर्दलीय है, जीवाराम चौधरी वहां से एमएलए हैं, और 4 सीटें बीजेपी के पास में है। तो सिरोही जिले की बीजेपी के पास में है और 2 जालोर जिले की बीजेपी के पास में है। 8 में से 5 सीटें 4 सीटें बीजेपी के पास, एक निर्दलीय के पास और 3 सीटें कांग्रेस के पास में है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में पिछले 25 सालों में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के अंदर बीजेपी या कांग्रेस में से किस पार्टी को कितने वोट मिले, अगर उस वोट परसेंटेज की बात करें और 2008 से सीधे 2023 की ओर अगर बढ़ते हैं तो 2008 के विधानसभा चुनावों के अंदर यहां पर कांग्रेस का वोट बैंक अगर बात करेंगे और मुख्य तौर पर बीजेपी के वोट बैंक की बात करेंगे, बाकी पार्टियों का विशेष वोट बैंक यहां पर रहा नहीं है। तो कांग्रेस को 2008 के विधानसभा चुनाव में 38.3% वोट मिले थे और बीजेपी को मिले थे 33.6% वोट। उसके बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर निर्दलीयों ने ज्यादा वोट काटा और कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट परसेंटेज काफी घट गया। बीजेपी का 33.7 के आसपास ही रहा और कांग्रेस का 19.6% पे आ गया। 2013 के विधानसभा चुनाव जब हुए तो बीजेपी यहां पर चूंकि ज्यादातर सीटें जीती थी, लिहाजा बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस को 35.4% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये ग्राफ और बढ़कर 53.4% पे चला गया और कांग्रेस का 18.3% पे रह गया। 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 33.7% वोट मिले और बीजेपी को 44.4% वोट मिले। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 38.1% वोट मिले, जहां रतन देवासी चुनावी मैदान में थे, और 57.5% बीजेपी को वोट मिले, जहां देवजी पटेल चुनावी मैदान में थे। अभी कुछ महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें यहां पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला, 42.1% वोट मिला, बीजेपी को सिर्फ 41.6% वोट मिला है। 2.4% बीएसपी को वोट मिला है, आरएलपी को 0.3% यहां पर वोट मिला है। ये अब से कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात है। आज जालोर लोकसभा सीट पर अब तक हुए लोकसभा चुनावों की हिस्ट्री को लेकर के बात करेंगे। 1957 में जब यहां पहली बार चुनाव हुए तब से शुरुआत करेंगे। 1957 में जब पहली बार यहां पर लोकसभा चुनाव हुई तो कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के कैंडिडेट दामिनी सूरज रतन को यहां पर जीत मिली थी। चुनावों के भीतर वोट मिले थे 64,434। उन्होंने निर्दलीय अजीत सिंह को चुनाव हरवाया था। 58,572 वोट जिनको मिले थे, 5,862 वोटों के अंतर से कांग्रेस जीत गई थी। 1962 में कांग्रेस फिर जीती यहां पर। हरीश चंद्रा चुनाव जीते, जिन्होंने निर्दलीय बाबूलाल को चुनाव हराया था करीब 44,985 वोटों के अंतर से। 1967 के अंदर स्वतंत्र पार्टी को यहां पर जीत मिली। पहली बार कांग्रेस यहां पर एक इस सीट को गंवाया। डी पाटोदिया यहां से चुनाव जीते
और उनके सामने एस मेहता जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के कैंडिडेट को 1,08,092 वोट मिले और 9,376 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1971 में नरेंद्र कुमार संघाई जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिन्हें 1,38,728 वोट मिले थे, और देवकी नंदन पाटोदिया जो कि स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट थे, वो चुनाव हार चुके थे क्योंकि देवकी नंदन पाटोदिया 1967 में यहां पर सिटिंग एमपी थे, जो 1971 के भारत बांग्ला युद्ध के बाद में जो चुनाव हुए थे उसमें 41,017 वोटों से हार गए थे। 1977 में आपातकाल के बाद वाले चुनाव में यहां पर भारतीय लोकदल को जीत मिली। हुक्म राम यहां से चुनाव जीते, जिन्हें 1,68,299 वोट मिले, और वीरदाराम जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 1,12,297 वोट मिले। 56,002 वोटों का इनके बीच में अंतर रहा था। 1980 में ये वीरदाराम जो 1977 में हार गए थे वो जीते, लेकिन तब तक कांग्रेस दो गुटों में बंट चुकी थी। कांग्रेस इंदिरा के टिकट पर ये चुनावी मैदान में थे और वो जीते। सिटिंग एमपी हुक्म राम चुनाव हार गए थे, जो कि पहले भारतीय लोकदल के टिकट पर लड़े और 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़े और हार गए। 70,994 वोट मिले थे। 1,46,981 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा था। 1984 में बूटा सिंह, ये वो दौर था जब पंजाब में आपातकाल की स्थितियां पैदा हो गई थी और पंजाब और इस इलाके के कई नेताओं ने राजस्थान को अपनी पॉलिटिकल एक तरह से कर्मस्थली के तौर पर चुना था। बूटा सिंह जो कि बाद में देश के गृह मंत्री भी रहे थे, उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा। निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस के टिकट पर 2,81,627 वोट मिले। उनके सामने हुक्माराम मेघवाल चुनाव हार गए, जो पहले यहां पर भारतीय लोकदल पर रहे थे, बाद में जनता पार्टी और 1984 में बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। 1,18,163 वोट मिले थे और 1,63,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, क्योंकि ये बूटा सिंह ने वो चुनाव था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 1984 के चुनाव हुए और राजीव गांधी अब तक की ऐतिहासिक 404 सीटें जीत करके सत्ता में आए थे, जो कि अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। 1989 में जहां पर यहां पर लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के कैलाश मेघवाल को यहां पर जीत मिली। 3,512 वोट मिले और बूटा सिंह यहां पर चुनाव हार गए, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। 2,47,107 उनको वोट मिले थे। 53,405 वोटों का अंतर रहा था। हालांकि 1991 में यहां पर बूटा सिंह फिर से चुनाव जीते। 3,30,702 वोट मिले। जोगेश्वर गर्ग जो आज राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक है और बीजेपी के विधायक है, वो यहां पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। सॉरी, नंबर 2 पर रहे थे। 2,30,145 वोट मिले थे। 1,00,000 वोटों के अंतर से जोगेश्वर गर्ग यहां पर चुनाव हारे थे। 1996 के अंदर कांग्रेस ने परसाराम मेघवाल को टिकट दिया, वो जीते। उनको 2,11,727 वोट मिले। बीजेपी के गैनाराम यहां पर चुनाव हारे, उनके सामने 5,842 वोटों का अंतर रहा। उसके बाद में 1998 और 1999 दोनों बार, पहले 1998 में निर्दलीय और 1999 वापस कांग्रेस के टिकट पर बूटा सिंह यहां से चुनाव जीते। हालांकि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने दलित वोट बैंक के तौर पर दक्षिणी भारत से आने वाले बंगारू लक्ष्मण, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे किसी दौर में, उनको चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन विशेष फायदा हुआ नहीं। 2004 में यहां पर बीजेपी की बी सुशीला यहां से चुनाव जीती, जिनको 3,21,255 वोट मिले और बूटा सिंह चुनाव हारे। 2004 में भी बूटा सिंह यहां से चुनाव हारे और 2009 में देवजी मानसिंह राम पटेल के सामने भी वो चुनाव हारे। देवजी पटेल उसके बाद से लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बूटा सिंह को पहले 2004 के अंदर 2,82,000 वोट मिले और 2009 में वो भी वोट घट करके 1,44,698 वोट मिल गए। हार का अंतर उनका लगातार पहले जो 39,192 था, वो 2009 में बढ़ करके 49,805 हो गया। उसके बाद में 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी लहर में देवजी पटेल को फिर टिकट मिला। देवजी पटेल यहां से जीते। 5,80,508 वोट मिले और उदयलाल आंजना जो दक्षिणी राजस्थान से आने वाले अशोक गहलोत सरकार में 2018 से लेकर के 23 तक मंत्री रहे, वो यहां से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए देवजी पटेल के सामने। 2019 में देवजी पटेल फिर से चुनाव जीते। 7,72,833 वोट मिले उनके सामने। कांग्रेस के रतन देवासी 2019 में चुनाव हारे थे। 5,11,723 वोट मिले थे। 2,61,110 वोटों का दोनों के बीच में मार्जिन रहा था। हालांकि अब 2024 के मुहाने पर जब खड़े हैं तो बीजेपी का कैंडिडेट अभी डिसाइड हुआ नहीं है, क्योंकि देवजी पटेल हाल ही में सांचौर विधानसभा का चुनाव लड़े थे और वो हार चुके थे। बीजेपी से हाथों सीट गंवा चुकी थी। वहां से निर्दलीय बीजेपी के बागी जीवाराम चौधरी चुनाव जीते थे। बीजेपी कैंडिडेट नंबर 1 पर रहता है या किसी और पार्टी का कैंडिडेट नंबर पर रहता है, उनको वोट कितने मिलते हैं, कांग्रेस की तरफ से इस बार टिकट किसे मिलता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि रतन देवासी विधानसभा चुनाव में पहले भी एक दो बार 2018 में भी चुनाव वो हार चुके हैं। विधानसभा का टिकट दिया था, फिर 2019 लोकसभा का टिकट दिया, वो भी चुनाव हार गए। और इस बार यहाँ का जो मार्जिन है जीत का, वो क्या रहेगा, ये फिलहाल 2024 के सारे आंकड़े सवालों के घेरे में हैं। आपकी क्या राय है? जालोर सिरोही जो कि इस बार
विधानसभा चुनाव में सांचौर सीट की वजह से काफी रोचक हो चुकी थी। उधर सिरोही के अंदर संयम लोढ़ा हो या फिर ओटाराम देवासी हो, बीजेपी और कांग्रेस के गद्दावर नेताओं के बीच में आपसी अदावत हमेशा चलती रहती है। लिहाजा सिरोही और जालोर दोनों में इस बार मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। आपकी यहाँ की सियासत को लेकर क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पॉलिटिकल पंचायतों पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।